Hello students, today we will read part 2 chapter 5th should wizard hit mommy। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा कि जॉन अपनी बेटी जॉ को एक स्टोरी सुनाते रहते हैं और उसमें एक रोजर शंक होता है और वो अपनी बैड स्मेल की वजह से बहुत परेशान होता है, तो विज़र्ड के पास जाता है और वो उसको रोज़ स्मेल देते हैं और इसके बदले में वो कुछ पैसे लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या स्टोरी है, इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करते हैं। ओके, रोजर संक सेड, रोजर संक ने कहा ओके, बट ऑल आई हैव इज़ 4 pennies एंड ही बिगेन टू क्राई। अब वो 4 pennies उसने मांगी थी, ऐसा करके वो रोने लग जाता है। रोजर जो स्कंक होता है वो जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, अब जो भी रोने वाला फेस बनाती है, बट दिस टाइम विदाउट ए ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, लेकिन इस टाइम वो सिंसियर नहीं है, मतलब झूठ मूठ से रोना कर रही है। दिस अनोड जैक, इस कारण से जैक है वो परेशान हो जाते हैं। डाउन स्टेज सम मोर फर्नीचर रम्बल्ड, और नीचे से फर्नीचर की आवाज़ आती है। क्लारी शुडंट मोर हैवी थिंग्स, शी वॉज 16 months प्रेगनेंट, इट वुड बी देयर थर्ड, और वो नीचे उसकी वाइफ वर्क करती रहती है जो जिसको 6 month की प्रेगनेंसी है और ये उनका तीसरा बच्चा होता है। सो द विजार्ड सेड, और विजार्ड कहता है ओ वेरी वेल, अच्छा है, गो टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 times एंड लुक डाउन टू द मैजिक वेल एंड देयर यू विल फाइंड 3 pennies। अब वो रास्ता भी बता देता है कि किस तरह से तुम्हें 3 pennies गेन करनी है। तो बोलते हैं तुम यहाँ से जाना, 3 times टर्न करना, वहाँ पे तुम्हें 3 pennies मिल जाएंगी। हरी अप, जल्दी करो। सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 times एंड देयर इन द मैजिक वेल वर 3 pennies। तो जो रोजर स्कंक है वो वैसे ही करता है, वैसे ही टर्न करता है और वहाँ पे उसको 3 pennies मिलती है। सो ही टुक दैम बैक टू द विज़र्ड एंड वॉज वेरी हैप्पी, रन आउट इन टू द वुड्स एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स गैदर राउंड हिम बिकॉज ही स्मेल सो गुड। अब वापस आकर विजार्ड को वो 3 pennies दे देता है और वो बहुत खुश होता है और वापस जंगल में जाता है और अब वो अच्छी स्मेल करने लगता है। इस कारण दूसरे एनिमल्स उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। एंड दे प्ले टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लेस क्रॉसेस, हॉकी, स्कोर एंड पिक्स अप स्टिक्स। तो इस तरह से वो ये सारे गेम्स खेलते हैं। व्हाट इज़ पिक अप स्टिक्स? अब जो पूछती है कि फादर पिक अप स्टिक्स क्या होता है? इट इज़ गेम यू प्ले विद स्टिक, एक गेम है जो तुम स्टिक्स की हेल्प से खेल सकती हो। लाइक द विजार्ड मैजिक वंड, जैसे कि विजार्ड की जादू की छड़ी थी, काइंड ऑफ। अब उसके फादर बोलते हैं हाँ वैसे ही। एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून एंड देन बिगिन टू गेट डार्क एंड देन दे ऑल आर रैन होम टू देयर मॉमीज़। अब वो सारे जानवर खेलते रहते हैं, खुश होते रहते हैं आफ्टरनून तक, और जब अंधेरा होता है तो वो अपने घर, जब उनकी मदर के पास चले जाते अपने घरों को। जो वॉज स्टेरिंग टू फर्स्ट विद हर हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो एट द क्रैक ऑफ द डे एंड शोज अंडर द शेड। अब जो है वो बाहर थोड़ा हाथ निकालती है, थोड़ा हाथ फर्स्ट करती है, मीन्स शेक करती है विंडो की तरफ, और उस जो शेड से जो सन रेज आती है उनके ऊपर वो दिखाते हैं। सी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल, और वो सोचती कि अब स्टोरी पूरी हो गई, इसलिए वो अपना ध्यान है वो थोड़ा हटा लेती है। जैक डिडेंट लाइक वुमेन दे व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, ही लाइक दैम apprehensives hanging on his words. No Joe, are you listening? अब जो के जो फादर हैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं कर लगता कि इस तरह से कोई भी वीमेन है वो उसकी तरफ अटेंशन ना दे जब वो कुछ बोलते रहते हो। तो वो बोलते कि जो क्या तुम सुन रही हो? यस, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, रोजर स्कंक्स मॉमी सेड, व्हाट इज़ दैट ऑफुल स्मेल? तो वो बोलती हाँ, क्योंकि ये बहुत अब इंटरेस्टिंग आने वाला है, क्योंकि रोजर स्कंक की जो मदर है वो बोलती कि ये कैसे तुम बैड स्मेल कर रहे हो? व्हाट? अब बोलती जो है वो बोलती एंड रोजर संक सेड इट्स मी मम्मी, आई स्मेल लाइक रोजेज। अब जो रोजर संक की मम्मी जो होती है उसको पसंद नहीं आता कि उसकी रोज़ की स्मेल आ रही है, तो वो बोलता है कि मदर मैं अच्छी स्मेल कर रहा हूँ, रोज़ की स्मेल कर रहा हूँ। एंड शी शेड हु मेड यू स्मेल लाइक दैट, कि तुम्हें किसने ये स्मेल तुम्हें दी है? एंड ही शेड, उसने कहा द विज़र्ड, एंड शी शेड वेल ऑफ ऑल द नर्व। अब वो ये पूरा सेंटेंस, इसका मतलब ये वो थोड़ा गुस्से में हो जाती है। अब वो बताते हैं कि विज़र्ड ने मुझे स्मेल दी है,
तो इस पे उसकी मदर है वो गुस्सा हो जाती है। यू कम विद मी एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विजार्ड। अब वो बोलती है कि हम जाएंगे उस बैड विजार्ड के पास और स्मेल चेंज कराने के लिए। जो सेटअप अब जो है वो जल्दी से खड़ी हो जाती है, हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर एंड जेन्युइन फ्राइट। हवा में अपने हाथों को थोड़ा उठाते हुए बोलती, बट डैडी देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। परंतु अगर ऐसा वो करेगा, उसकी मदर उसकी स्मेल चेंज करा लेंगे तो दूसरे एनिमल्स तो उससे भाग जाएंगे। हर हैंड स्केटर्स ऑफ इनटू द अंडरब्रश। अब उसके हाथ हैं, किसके, जो के हाथ वो बाहर विंडो से निकालती है तो जो स्मॉल ट्रीज़ हैं उनकी ब्रांचेस से टच होते हैं। अब ये रीड एंड फाइंड आउट क्वेश्चन है, व्हाट पॉसिबल प्लॉट लाइन कुड द स्टोरी कंटिन्यू विद। तो इसका आंसर है, फ्रॉम द पैरेस्टी of Jaw, the story should have ended with a happy note of Roger's skunk getting rid of the foul smell forever and being able to play with all other children. However, from the perspective of Jack, the story may not have such an innocent fairy tale's ending. In the process of storytelling, it was evident that Jack got nostalgic about his own childhood and his mother. Thus, he brought in his perspective his sense of belongingness to his mother and his experience of dealing with reality resulted in mature and compromising and where the reality limited the scope of fiction. आप इसको पेज नंबर 53 पे देख सकते हो। All right, he said, but mommy, all the other little animals run away and she said, I don't care. अब रोजर स्कंक अपनी मदर को बोलता है कि मेरी इस बैड स्मेल की वजह से सारे जो एनिमल्स हैं वो मुझसे दूर भागते हैं, पर उसकी मदर बोलती है कि आई डोंट केयर, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। यू स्मेल्ड द वे ए लिटिल स्कंक शुड हैव and I'm going to take you right back to the wizard. And she took an umbrella and went back. The roses skunk hit the wizard right over the head. अब वो उसकी मदर बोलती है, स्कंक की मदर उसको, कि जो हम स्कंक होते हैं वो ऐसे ही स्मेल करते हैं, और वो एक अम्ब्रेला उठाती है और विज़र्ड के पास जाती है और उसके हेड के ऊपर मारती है। नो, जो सैड एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, yet even in her agitations did not quite dare to stop the shores of truth. अब वो जो है वो अपने फादर को बीच में रोकने का ट्राई करती है, उसके लिप्स के ऊपर हाथ रखने वाली होती है, लेकिन उसके फादर बीच में रोक देते हैं। इंस्पिरेशंस कम टू हर, देन द विज़र्ड हिट हर ऑन हेड एंड डिड नॉट चेंज द लिटिल स्कंक्स बैक। अब फिर जो पूछती है, देन द विज़र्ड हिट हर ऑन द हेड, कि विज़र्ड उसके हेड के ऊपर मारती है, विज़ार्ड के हेड के ऊपर उसकी मदर जो अम्ब्रेला मारती है। नोट चेंज द लिटिल स्कंक्स बैक, क्या वो वापस से उसको चेंज नहीं करता? नो, ही सेड, द विज़ार्ड सेड ओके, विज़ार्ड ने कहा ठीक है। रोजेस स्कंक डिड नॉट स्मेल्स ऑफ एनी मोर, ही स्मेल्स वेरी बैड अगेन। अब फिर से रोजेस की स्मेल उसमें से हटा दी जाती है, फिर से वो बुरी स्मेल करता है। बट द अदर लिटिल अमून, ऐसे वो थोड़ा हकला के बोलती, ओ एम्यून, ओ मम जॉन। अब जो थी उसका पूरा नाम था जोने। इट्स डैडी स्टोरी, ये डैडी की स्टोरी है। शैल डैडी नोट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, तुम चाहती कि तुम्हें डैडी और स्टोरीज ने सुनाए? हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू शिफ्टेड लाइट एस्ट्रोनिट। अब वो धीरे से रुक जाती, उसका फेस, वो अपने फादर के फेस की तरफ देखने लगती है। दिस इज़ वॉट हैपन्ड देन, और फिर उसके बाद क्या हुआ? रोजर Skunk and his mommy went home. They heard woo woo and it was a choo choo train bringing daddy's skunk from home from Boston. अब ट्रेन की आवाज़ आती है और डैडी skunk है वो रिटर्न आते हैं बोस्टन से। एंड दे हैड लाइम बीन्स एंड सैलरी लेवर मैस्ड पोटैटो पाई और माई फेवरेट डेजर्ट्स, और ये सब चीज़ें वो खाते हैं। एंड देन रोजेस स्कंक वॉज इन द बेड, मॉमी skunk कम अप द एंड hugged him and said he smelled like her little baby skunk again and she loved him very much and that is the end of the story. और इस तरह से जो skunk, मॉमी skunk है उसको अपने बच्चे की वो स्मेल बहुत पसंद है जैसे वो पहले था, और वो उसको बहुत प्यार करती है, और इस तरह से स्टोरी का एंड होता है। बट डैडी वॉट देन डिड द अदर एनिमल्स रन अवे, पर तो दूसरे एनिमल्स तो दूर भाग जाते होंगे। नो, बिकेम एवेंचुअली दे
गोट यूज टू द वे एंड ही मे डिड नॉट माइंड इट ऑल। तो नहीं, वो लोग भी धीरे धीरे इस चीज़ के आदी हो जाते हैं। वॉट इज़ इवेंशली डे, तो यहाँ पे जो इवेंचुअली होती है उसको वो थोड़ा नहीं बोल पाती है। इन ए लिटिल वाइल, कुछ ही देर में, दैट वॉज ए स्टूपिड मम्मी, तो वो बोलती कि कैसी स्टूपिड मम्मी थी। यहाँ पे क्वेश्चन है, वॉट डू यू थिंक वॉज जोज प्रॉब्लम? आंसर, लिटिल जो हैड बीन accustomed to the happy ending of the stories of Roger, where the wizard was helpful to him in fulfilling his wish at the request of Roger's skunk. The wizard has changed his awful smell to that the roses. आप लोग इसको पेज नंबर 54 से कर सकते हो कि किस तरह से वो उसकी मदर उसकी स्मेल चेंज करवा लेती है। It was not, he said with rare emphasis, and believed with her expression that she realized he was defending his own mother to her or something as odd. तो ये बात उसके फादर को पसंद नहीं आती क्योंकि वो जो गर्ल थी जो वो ऐसा अपनी मदर के लिए भी सोच रही थी। नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिल्लो एंड हैव ए गुड लॉन्ग नैप। अब उसके फादर बोलते हैं कि तुम अपने आप को ढक लो और तुम एक नींद ले लो, सो जाओ। ही एडजस्टेड द शेड्स so not even a crack of day showed and tiptoed on the door in the pretense that he was already asleep. अब उसके फादर है वो पूरी तरह से सब कवर कर देते हैं रूम में ताकि क्रैक ऑफ डे मीन्स जो सनलाइट है वो अंदर ना आ सके और उनको लगता है कि अब वो सो गई है। बट व्हेन ही टर्न सी वॉज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ द कोर्स एंड स्टारिंग एट हिम। लेकिन वो जैसे ही वो मुड़कर देखते तो वो वहाँ पे खड़ी है और उनको देख रही है, स्टारिंग एट हिम, अपने फादर को। ही गेट अंडर द कवर्स एंड फोर फास्ट स्लीप, और उसके फादर फिर उसको सोने के लिए बोलते हैं बॉबी स्लीप की तुम्हारा भाई जो है बॉबी वो भी सो गया। सी स्टूड अप एंड बाउंस जिंगली ऑन द स्प्रिंकलर डैडी। अब वो फिर से खड़ी हो जाती है और बेड के ऊपर जंप करती है। व्हाट टुमारो आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट wizard took the magic wand and hit that mommy, her plump arms chopped forcefully right over the head. अब वो बार बार अपने फादर को फोर्स करती है और बोलती है कि मैं तब सोऊंगी तब आप मुझे कल ये स्टोरी सुनाओगे कि जो विजार्ड है उसने उसकी जो स्कंक थी उसकी मदर को हिट किया, उसको मारा। नो दैट्स नॉट द स्टोरी। अब उसके फादर बोलते नहीं ऐसी कोई स्टोरी नहीं होती। द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मॉमी मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स शी न्यू वॉज व्हाट वॉज राइट। अब वो बताते हैं कि आप स्कंक को सब प्यार करने लगे और उसकी मदर भी प्यार करने लगी है और सभी एनिमल्स उनको लाइक करते हैं। नो टुमारो यू सी ही हिट दैट मम्मी, डू इट। सी किक्ड हर लेग्स अप एंड सैट डाउन ऑन द बेड विद ए ग्रेट हैव एंड कंप्लेंट्स ऑफ स्प्रिंग्स एज सी हैड डन हंड्रेड्स। और वो अपने वो स्टोरी सुनने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि और अपने फादर से बोलती कि कल अगर आप मुझे ऐसी स्टोरी सुनाओगे तो ही मैं सोऊंगी। और वो अपने पैरों से इधर उधर अपने पैरों से किक करती है। ऑफ टाइम्स बिफोर एक्सेप्ट दैट टाइम सी डिड नॉट लाफ से इट डैडी, वेल वेल वी विल सी। और वो उस टाइम बिल्कुल नहीं हंसती है और अपने फादर से वो बात मनवाने के लिए बोलती है। तो उसके फादर बोलते ठीक है वी विल सी, कल देखेंगे। नाउ एटलीस्ट हैव ए रेस्ट, अब तो तुम आराम करो। स्टे ऑन द बेड, यू आर ए गुड गर्ल, अब बेड पे चले जाओ, तुम एक गुड गर्ल हो। ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउन स्टेज, दरवाज़ा बंद करके वो नीचे चले जाते। Clary had spread the newspaper and opened the paint can. We wearing an old shirt of his own top her maternity smock was stroking the chair rail with a deep brush. अब नीचे जैसे जाते तो उनकी वाइफ है, उन्होंने न्यूज़पेपर है उनको नीचे स्प्रेड किया हुआ है और उसके ऊपर पेंट का डब्बा ओपन किया हुआ है और उसने अपने हस्बैंड की एक ओल्ड शर्ट है वो पहन रखी है। उसका जो मैटरनिटी स्मोक जो औरतें प्रेग्नेंट होती है वो ये कपड़ा पहनती है, उसके ऊपर से शर्ट पहन रखी है। और वो जो चेयर रेल है उसको ये वुडन की होती है उसमें पेंट कर रही है, जिस तरह से हमारी वॉल होती है ऐसे ही। अबोव हिम फुट स्टेप्स वाइब्रेटेड एंड ही कॉल्ड। अब वो फिर से आवाज़ आती है जो उसकी बेटी है उसकी, जॉन शैल आई कम अप देयर and spank you? The footstep hesitated. That was a long story, Clary said. अब वो फिर से अपनी बेटी को वापस जाने के लिए कहते हैं, लेकिन जो उनकी वाइफ है बोलती कि बहुत बड़ी स्टोरी थी। The poor kid.
He answered, and with uttered weariness watched his wife labor. और वो अपनी वाइफ के काम को देखते रहते. The woodwork, cage of molding and rails and baseboards all round them was half old tan and half new ivory, and he felt caught in an ugly middle position, and thought he as well felt his wife's presence in the cage with him. He did not want to speak with her, work with her, टच हर एनीथिंग. अब देखिए यहाँ की लास्ट लाइन में बताया गया है कि जो ऑथर हैं वो किस तरह से अपने आप को ये समझते हैं कि पुराने टाइम में जो लोग होते थे, जो बच्चे होते थे, उनके लिए माँ बाप गॉड की तरह होते. लेकिन यहाँ पे वो सोच रहे कि मैं मुझसे तो हर कोई क्वेश्चन कर रहा है. उनकी बेटी भी बीच बीच में उनकी बात को काट देती है. दूसरी तरफ उसकी वाइफ ने भी पूछा कि कितनी बड़ी स्टोरी है. तो इस तरह से जो ऑथर है वो ये सोचते हैं कि हम लोग कैसे थे कि हम अपने पेरेंट्स की कितनी बातें मानते थे, लेकिन आज के टाइम में वो अपने घर में रहते हुए भी ये सोचता है कि यहाँ पे सब मुझसे सवाल किए जा रहे हैं. तो लास्ट में बोलते हैं कि उनका अपनी वाइफ के साथ बात करने का बिल्कुल मन नहीं होता. तो इस तरह से वो अपने आप को एक केज में फील कर रहे हैं, जैसे कि वो एक पिंजरे में रहते हो. तो इस तरह से हमारी स्टोरी है ख़त्म होती है. नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे. आपको इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ना है. ओके, थैंक यू.